संजीव जी ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। और उन्होंने उनकी आज्ञा है कि मैं कुछ दो शब्द आपके सामने रखूं जो आपको जीवन में प्रेरित करे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसी का जिक्र आपसे करना चाहूँगा। इस पुस्तक का नाम है कि यहाँ इस दुनिया से जाने से पहले 5 चीज़ें ज़रूर कर लीजिए। और इसके लेखक है जॉन ईसो। और ये 5 चीज़ें हम कैसे याद रख सकते हैं, ये मैं पहले आपको बता दूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं LMN, और LMN का जो मतलब है उसमें M जो है उसके 3 भाग हैं, जिसे आप VCD के उससे जान सकते हो। VCD का मतलब है वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन एंड ड्रीम्स। N का मतलब है नाउ। नाउ का मतलब है कि हम जो भूतकाल है उसको अभी नहीं जी सकते, ना ही भविष्य को जी सकते। ले दे के हमारे पास एक वर्तमान पल है, और अधिकतर लोग यहीं पर नहीं होते। वो या तो भूतकाल का सोच रहे होते हैं या भविष्य का कुछ सोच रहे होते हैं, और इस बीच में क्या होता है, सोचते सोचते वर्तमान निकल जाता है। जब मैं 21-22 बरस का था तो मैं राउरकेला स्टील प्लांट में मेरी नौकरी लगी, और मैं जब वहाँ गया तो मैं बहुत घर को मिस कर रहा था। पहली बार घर से बाहर निकला था, तो मेरे मन में आई कि मैं मेरे तरह जो और लोग होम सिक फील कर रहे हैं उनसे मिलूं, उनकी सेवा करूं। तो मैं वहाँ के जो अस्पताल थे मैं वहाँ गया, और मैंने वहाँ पूछा नर्स से, यहाँ कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कोई घर वाला देखने वाला नहीं। तो मैं उनके उन दिनों सेवा करने लगा। इसमें मेरा स्वार्थ था कि मेरा जो समय कट जाए किसी तरीके से। और तब मुझे एक व्यक्ति थे जो 80-82 साल के थे, पैनक्रियाटिक कैंसर था, उनकी मौत नज़दीक थी, और मैं उनके साथ जुड़ गया। और एक दिन उन्होंने कहा कि मेरा बेड थोड़ा खिड़की के पास ले जाओ, कर्टन खोल दो। मैंने खोल दिया, और फिर गिलास पानी लिया तो वो बड़ी मुश्किल से पी पा रहे थे। तो मैंने कहा आपको दिक्कत है पीने में? कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा तुम्हारा धीरे धीरे पी रहे हैं इसलिए पूछा। कहते हैं हो सकता है ये मेरा आखिरी गिलास हो। तो मैं जीवन भर पानी को सोचा, पानी में क्या है। अब मैं इसको ऐसे चख रहा हूँ जैसे ये आखिरी बार मिलना है। और सच बताऊं अनिल, इससे खूबसूरत, इससे प्यारी चीज इतना टेस्ट। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जीवन में हर चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि है इसमें क्या है, लेकिन वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि हम जिस व्यक्ति के भी साथ हैं उसको भगवान के रूप में देखें, उसको सोचें कि यह नियामत है ऐसे आदमी से मिल जाना, और उससे कुछ उम्मीद ना करें। बस ये सोचें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, इन लोगों के बीच में ऐसे कितने लोग हैं जो रेगिस्तान में पड़े हुए हैं, जो भटके हुए हैं, घर से निकल गए, इनको दोबारा घर नसीब नहीं। एक कारगिल के योद्धा थे, जैसे ट्रेन में मिले, तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं इतनी ठंड पड़ती है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ठंड तो है प्रॉब्लम, लेकिन रोते रोते बोले कि एक दिन मुझे कौवा दिखाई दिया पेड़ पे बैठा हुआ, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जीवन दिख गया मेरे। तो जो वर्तमान है उसका आदर करें, और वर्तमान का आदर तभी तक कर सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। वो व्यक्ति मेरे को बोले कि ये 80 साल ऐसे निकल गए जैसे चुटकी में निकल गए।
फिर बोले पता है क्यों अधिकतर आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि कहाँ चला गया वो जीवन? कहते क्योंकि वो जिए ही नहीं। बोले एक सांप होता है, तुमको मालूम है? वो अंडे देता ना, कितने अंडे देता होगा? मैंने कहा 12-13। कहते हैं एक अफ्रीका में सांप है, और फिर बोले कितने बचते हैं? मैंने कहा 2-3। कहते हैं बाकी कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा सांप खा जाता है। कहते हैं बिल्कुल सही बोला। बोले अफ्रीका में एक ऐसा सांप है 3000 अंडे देता है, और 30,000 अंडे देता है, 30 में से बहुत कम बचता, और आप जैसा कह रहे हैं वो सारे खा लेते हैं। और कहते हैं ये जो वर्तमान पल है ना, एक अंडे की तरह है। अगर आप वर्तमान में नहीं रहते हैं ना, तो समझिए आपने अंडा खा दिया। और जिन जीवन के पलों में आपको क्यों लगता है कि जीवन जिया ही नहीं, क्योंकि सारे तो अंडे आपने उछल दिए। याद रह जाती 2-3 चीजें, जब आप उस वर्तमान पल में थे वही चीजें ज्यादा याद रहे। तो पहली चीज कि वर्तमान में जीना है। दूसरी चीज कि इस तरह से जिए कि हमारे अंदर कोई पश्चाताप न। अगर आपके अंदर कोई भी सपना है, उम्र की परवाह मत करिए। ये एक वक्त है जब आप जो चाहे कर सकते हैं। ये आजादी का पर्व है, ये जो वृद्धावस्था है, ये आजादी का पर्व है। इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं। और कभी अपने को ये मत सोचिए कि मैं वृद्ध हूं, वो विचार ही मत आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, ये भगवान ने मुझे गिफ्ट दी है, इससे मुझे दुनिया की सेवा करनी है, तो और मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मैं अगर इसमें फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इसको उठा के कूड़े के ढेर में डाल दीजिए। क्या कहेंगे लोग, ये है दुनिया का सबसे बड़ा रोग। तो बिल्कुल परवाह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। आप जो लोग यहाँ से जाते हैं, वो इस चीज का कभी उन्हें पश्चाताप नहीं होता कि वो फेल हो गए। उनको इस चीज का पश्चाताप रहता है कि उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने रिस्क नहीं उठाया। जीवन में वही लोग ज्यादा सफल होते हैं जो फेलियर से डरते हैं। अधिकतर लोग, जैसे मैं जिस ऑफिस में गया तो वहां एक मैडम मुझे कह रही थी कि अनिल तुम्हें पता है मैं 11 साल से इस सीट पर बैठी हूँ, कभी मेरे से एक गलती नहीं हुई। कैन यू बिलीव इट? 11 साल इतनी परफेक्शन है मेरे साथ। तो मैं नया आया था ऑफिस में, आगे चलते चलते मैंने एक कलीग से पूछा कि मैडम ऐसे कह रही थी, क्या सच कह रही थी? मैं तो बहुत इंप्रेस हुआ। कहता है वैसे वो सच कह रही थी, लेकिन इंप्रेस होने की जरूरत नहीं। मैं कहा वो क्यों? कहते देखो अनिल, गलती उससे होती है, फेलियर उसका होता है जो एग्जाम में बैठता है। जो एग्जाम में बैठेगा ही नहीं, उसको कौन माइकल लाल फेल कर देगा? तो बोले कि ये मैडम से गलती इसलिए नहीं हुई 11 साल में क्योंकि इन्होंने कभी काम नहीं किया। तो इट इज बेटर टू फेल अगेन एंड अगेन देन नॉट टू ट्राई। और जब भी आपके मन में ये शंका आए कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो अपने से ये पूछिए कि व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? बुरे से बुरा क्या हो सकता है? और फिर ये सोचिए कि मैं इस बुरे के लिए तैयार हूं। या तो मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा। मर गया तो चिंता वैसे ही खत्म हो गई, और जिंदा हूं तो कुछ सीख लूंगा उससे, फेलियर से कि दोबारा कैसे सक्सेसफुल होना। तो ये सोचिए कि मुझे कितना इससे मैं संतुष्टि मिल जाएगी अगर मैं सक्सेसफुल हूं। उसकी कल्पना करिए, उसका ड्रीम करिए, और जो फेलियर है उसकी तैयारी करिए। होगा तो ठीक है यार, फिर दोबारा ट्राई करना है, उसमें क्या होगा?
जाते वक्त आपके दिल में अटकी ना रहे कि ये मैंने ट्राई नहीं किया, ये मैंने पश्चाताप नहीं रहना चाहिए। और तीसरी चीज जो है वो है आप अपनी जिंदगी जिए, किसी और की जिंदगी ना जिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी कुछ वैल्यूज हैं, आपके कुछ आदर्श हैं, आपकी कुछ खूबियां हैं, आपकी कुछ गिफ्ट्स हैं, आपका कुछ नेचर है। जो लोग अपना जीवन नहीं जीते उन्हें दूसरे लोग पकड़ लेते हैं अपना जीवन सिद्ध करने के। इसलिए आपके पास जीवन में एक मकसद होना चाहिए कि मैं ये काम अच्छा कर सकता हूं और इस काम से समाज की सेवा करूं, और वो काम करिए। सफलता की चिंता मत करिए, वो वही सफल हो गया काम जब आप करते वक्त आपको संतुष्टि मिल गई ना, तो वही सफलता है। एक हमारे देश में बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हुई है फरीदा जलाल, उनका नाम था, आपको नहीं आती है। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि फरीदा जी क्या बात है, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हैं, आपके काम को लोग इतना सराहते हैं, कभी आपको फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला? तो वो बोले जो फिल्म फेयर में मिलता है लोहे का टुकड़ा मिलता है, असली अवार्ड ये होता है कि आपने ये मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको आश्चर्य हो रहा है कि मुझे अवार्ड नहीं मिला, इसका मतलब आप मेरे काम को सराह रहे हो ना। अगर लोगों के दिल में ये बात आ गई कि आपको मिलना चाहिए था, फिर मिले न मिले इसकी कोई मतलब ही नहीं। अगर लोगों के दिल में आप घुस गए, इससे बड़ा अवार्ड नहीं होगी। और एक चीज जो एन से आती है वो है लर्निंग। इसका ये मतलब है कि हर दिन कुछ नया, और नहीं तो आप टूथब्रश करते हैं ना राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से करते। बहुत सारे लोगों को वृद्धावस्था में चिंता होती है, पार्किंसन डिसीज हो जाएगी, अल्जाइमर हो जाएगा, याद चली जाएगी। जनरली अगर इंसान नित्य प्रति कुछ नया सीखता है, कुछ समय छोटे बच्चों के साथ बिताए, यंग लोगों के साथ बिताए, अपने को कुछ चैलेंज करे, कुछ ऐसा काम करे जैसे क्रॉसवर्ड हो गया, जैसे कुछ पढ़ लिया डेली, जैसे कोई जैसे नरुला साहब कुछ सेवा करते हैं, कुछ ऐसा पकड़िए जो मीनिंगफुल है, जिससे औरों का जीवन अच्छा बन रहा है। तो इससे आपके जीवन में ताजगी रहे। और कोई चीज की याद मत रखें कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरा ऐसा क्यों कर दिया। किसी चीज को पर्सनली मत लीजिए। अब वैज्ञानिक इस चीज को भली भांति सिद्ध कर चुके हैं कि जो भी आदमी कुछ कर रहा होता है ना, उस पे खुद ही उसका बस नहीं होता। हमारे अंदर इतनी सारी चीजें इकट्ठी काम कर रही है, कहाँ पैदा हुए, क्या जीन्स लेके पैदा हुए, किन लोगों के साथ रहे, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर गए, कौन से बैक्टीरिया गए। आपकी आंतों में जो बैक्टीरिया है ना, वो भी आपके नेचर को अफेक्ट करता है। और हर रोज आप सेम व्यक्ति नहीं होते, हर पल आप बदलते। एक मोमबत्ती होती है, जब जल रही होती है कहते हैं मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती नहीं जलती। और वो जो धागा है ना, धागे का 1 मिलीमीटर का हिस्सा इस वक्त चल रहा है, उसके बाद अगला मिलीमीटर आ जाए। हर पल जो जीवन है वो सिर्फ एक पल जितना है। पिछले का जीवन तो मर चुका है और अगला जीवन अभी आया ही नहीं, इस पल को जी लेना। हर रोज कुछ सीखिए। और L फॉर लर्निंग, V फॉर वैल्यूज, यानी जो तुम्हारे जिस तरह के इंसान हो वैसे जियो। किसी को खुश करने के लिए या किसी को उसने कहा कि ये बहुत प्रेस्टिजियस चीज है, उस चक्कर में मत पड़िए। काम वो करिए जो आपके दिल को संतुष्टि देता है। हाँ, कभी कभी किसी व्यक्ति को जो जिसको आप बहुत चाहते हैं वो कहे कि आप मेरे साथ चल, मेरे थोड़ी कंपनी हो जाएगी, वो चीज दूसरी, लेकिन अपना जीवन मत बदलिए और की वजह से। तो लर्निंग, वैल्यूज,
कंट्रीब्यूशन, सी माने कंट्रीब्यूशन। हर रोज अपने से पूछिए कि आज जो मैंने जीवन जिया, जब आप बिस्तरे पे लेटे हुए हैं, दिन खत्म हो गया, तो दो तरह के टायर्ड होते हैं। टायर्ड माने थकान। एक को कहते हैं पुअर टायर्ड और दूसरे को कहते हैं रिच टायर्ड। पुअर टायर्ड कौन सा होता है कि आज जो आपने जीवन जिया अपना नहीं जिया, किसी को इम्प्रेस करने के लिए जिया, हाँ? और जो आपकी वैल्यूज नहीं है, जो आपके आदर्श नहीं है, उसके हिसाब से आपने नहीं जिया, वो पुअर टायर्ड है। कि सारा दिन निकाल लिया और जो आप कंट्रीब्यूट करने आए थे इस दुनिया को, जो अपने आदर्श जी सकते थे, किसी और को बुरा न लगे इसलिए आपने उनमें कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो वो दिन का मतलब है कि वो टायर्ड। और पुअर टायर्ड और दूसरा होता है रिच टायर्ड। रिच टायर्ड का मतलब है कि आज जो भी आपने काम किया वो किया जो आपने प्लान किया, तो जो आपके आदर्शों के हिसाब से, जो आपके सपनों के हिसाब से, जो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने आए थे, जिसकी शक्ति ईश्वर ने आपने दिया। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन जिस चीज में अच्छे वो आपकी गिफ्ट है। और गिफ्ट जो होती है वो भगवान ने आपको गिफ्ट दी है, और आप बर्थडे में जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, तो वो बच्चा बाद में रिटर्न गिफ्ट देता है। Whatever God has given you, it is His gift, and how you use it to contribute, that is your return gift. Never take a gift without a return gift. You must give back to the society. So L for learning, V for value, C for contribution, D for dreams, not having any regret, and N for now. So L, M, N. L learning and now, और जो M है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है: वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन एंड ड्रीम्स। तो ये जो 5 चीजें हैं, लेखक कहता है कि उसने 4000 लोगों को बुलाया अखबार में इश्तिहार देके, और उन लोगों से कहा कि आप किसी भी बहुत ही सफल और सुखी व्यक्ति को जानते हो जो आदर्श है और लोगों के लिए, उसने कैसा जीवन जिया है तो हमें बताइए। और इसके बाद 235 लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनकी उम्र 60 साल से लेकर 105 साल तक की थी। और 60 साल से ऊपर क्यों लिया? बोला कि अधिकतर 60 साल के आने के बाद लोग लुक बैक करते हैं, अपने जीवन पे मुड़ के देखते हैं कि मैंने जीवन कैसा जिया, इसमें क्या गिले रह गए, क्या शुक्वा, क्या पश्चाताप, क्या रिग्रेट, क्या अच्छा, किस पे गर्व कर सकता हूँ, तो वो उसकी अवलोकन करते हैं। तो ये 235 लोगों के उन्होंने इंटरव्यू लिए, और इंटरव्यू के आधार पर उन्होंने देखा कि अधिकतर लोग 5 चीजें कॉमन है उनके अंदर: दे लर्न, दे लिव देयर लाइफ, देयर वैल्यूज, दे कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और वो जितना दुनिया से लेते हैं उससे कई गुना देते हैं। एक खटमल होता है, वो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं। एक किसी ने पूछा कि भाई सुअर को हम इतनी नीची निगाहों से देखते हैं और गाय को इतनी ऊंची निगाहों से देखते हैं, ऐसा क्यों? तो बोला कि जो गाय होती है जब तक जिंदा रहती है वो देती है, और जो सुअर की वैल्यू उसके मरने के बाद होती है कई लोगों की, तो जब तक जिंदा रहे देते रहिए। और ड्रीम्स माने लिखिए कि मिलते वक्त मुझे किस चीज का पश्चाताप रहेगा, क्या मैं कर सकता हूँ जो नहीं कर रहा हूँ, और उसी को अपनी डायरी में लिखिए और कहिए कि मैं फेल हूँ, इसकी मुझे चिंता नहीं, मैं ट्राई करूंगा। भगवान हमसे ये चाहता है, ट्राई किया कि नहीं, सफलता असफलता उसके पास। लर्निंग, वैल्यूज, कंट्रीब्यूशन, ड्रीम्स एंड स्टेइंग इन द नाउ। और ये 5 चीजें उन लोगों से उन्होंने सीखी, वो चीजें उनमें कॉमन थी। और मैं कहीं भी जाता हूँ लोगों को बताता हूँ कि ये 5 चीजें अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करें। आपका जीवन एक कमल की तरह, चाहे आप कहीं पर भी हों, चाहे कीचड़ में हो, और कीचड़ में कमल और सुंदर खिलता, तो आप एक कमल की तरह खिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।